चलिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं हम लोग, है ना, जो थॉट से रिलेटेड जो आए हुए थे आपके। एक बार क्वेश्चन आया था अगस्ट काम्टे के बारे में। क्या थे ये? वेरी गुड, अगस्ट काम्टे। एक्सेप्शनलिज्म, अपवादवाद। अपवादवाद के जनक के रूप में जाने जाते हैं अगस्ट काम्टे। हालांकि थे क्या, सोशलिस्ट थे आपके ये, है ना, सोशलिस्ट। ठीक। तो भूगोल को क्या किया इन्होंने कि एक सोशल इंटरेक्शन के रूप में डेवलप किया है, यानी समाज को यानी जोड़ने का प्रयास किया है ये। तो इसीलिए यहाँ से आ जाता है अगस्ट काम्टे का भी थोड़ा सा ये नाम आता है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना आती है, द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी। द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी इनकी जो रचना आती है। और दूसरी पुस्तक है द जर्नल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म। दूसरी पुस्तक है द जर्नल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म। द जर्नल व्यू ऑफ द पॉजिटिविज्म। दो चीज इनके ध्यान में जानते रहिएगा अगस्ट काम्ट के बारे में, ठीक है ना। तो पॉजिटिव की इन्होंने विशेषताएं देखिए क्या बताई हैं कि एक तो अनुभववाद पे बताया है इन्हें, एम्पिरिकल पर, अनुभववाद। यानी भूगोल क्या है, एक चीज देखा जाए तो है क्या चीज कि किसी भी चीज को अनुभव के आधार पर करके यानी उसकी व्याख्या करना, ये था। ठीक। और दूसरा इन्होंने नाम दिया था वैज्ञानिक से रिलेटेड। है। हाँ, उनका भी यही है। वैज्ञानिक से रिलेटेड है, या ऐसा कह सकते हैं वैज्ञानिक नियमों का एकीकरण। वैज्ञानिक के नियमों का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ द साइंटिफिक लॉ। यूनिफिकेशन ऑफ साइंस लॉ पर यानी ये आधारित था ये। तो अगस्ट काम्टे, है ना, तो जिनके अपवादात से रिलेटेड, है ना, पॉजिटिविज्म, या इनकी जो पुस्तक आती है द कोर्स इन पॉजिटिव फिलॉसफी, द जर्नल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म, ये क्या बताते हैं कि जो भूगोल है एक अनुभववाद के रूप में है और ये वैज्ञानिक नियमों का एक एकीकरण करता है ये, है ना। तो यहाँ से एक परंपरावादी जो विचारधारा है ये आपकी समाप्त हुई थी। ठीक। ठीक। इसके बाद डी मॉन्टेरे, इससे रिलेटेड हम लोग जिक्र ही कर लिया था, है ना। इस पे जो क्वेश्चंस आए हुए थे, विमान रे, कहाँ के हैं ये? फ्रांस। फर्स्ट ज्योग्राफिकल ऑफ फ्रांस, है ना। यानी किस प्रकार के हैं ज्योग्राफिकल, ये फिजिकल ज्योग्राफी के हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के हैं। यानी फ्रांस के फर्स्ट यानी फिजिकल ज्योग्राफी के जाने जाते हैं ये। इसकी यात्रा की थी इन्होंने कारपेथियन, कारपेथियन पर्वत की यात्रा की हैं, कारपेथियन पर्वत की यात्रा की हैं। कारपेथियन पर्वत से कौन सी नदी आपकी प्रवाहित होती है? विस्तुला नदी, या विस्तुला
नदी आपकी है ना? जिस पर यानी वारसा शहर बसा हुआ है। वारसा शहर आपका ये बसा हुआ है। ब्लास ने क्या किया? अपनी पुत्री का शादी इनके साथ है कर दिया था ये, ठीक ना? किससे प्रभावित है ये? डेविस से है। ठीक, बार बार ऐसी देखिए आप करते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना, कि फिजिकल के साथ जोड़ते चले जाइएगा सारा चीज। ठीक, कि डिमांटेरे कहाँ के थे? फ्रांस के थे। क्यों प्रसिद्ध हैं? फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द फ्रांस। कौन से पर्वत का भ्रमण किए हैं? कार्पेथियन पर्वत। यहीं से यानी विस्सुला नदी आपकी प्रवाहित होती है। वारसा शहर इस पे बसा हुआ है। ब्लास की पुत्री की शादी इनके साथ हुआ था, या ब्लास के दामाद थे। और डेविस की विचारधारा से ये काफी ज्यादा प्रभावित थे ये। हम्म, चलिए। लिपले। लिपले क्वेश्चन खूब आया है इस पे। लिपले कहाँ के थे ये? फ्रांस के थे ये। कौन सी विचारधारा है इनकी? इनकी विचारधारा क्या है ये? हैं? हैं? ये देखिए क्या बता रहे हैं कि जो प्लेस दूसरा आपका है वर्क, और क्या होगा आपका? फैमिली, है ना? प्लेस, वर्क और फैमिली, PWF। प्लेस, वर्क और फैमिली। ये देखिए क्या बताते हैं अपने इसमें कि कोई भी व्यक्ति है किसी भी स्थान पर जाएगा, है ना, जैसे अपना जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई स्थान चूज करता है। वहां पे अपना क्या करता है? इकोनॉमिकल एक्टिविटी करता है, आर्थिक क्रिया करता है। वो आर्थिक क्रिया के द्वारा अपने भरण पोषण से रिलेटेड है। धीरे धीरे वहां पर वो बस जाएगा, अपना वास क्षेत्र बना लेगा। और जब वास क्षेत्र बन जाता है तो वहीं पर क्या होता है? अपनी फैमिली को स्थापित कर लेता है। एक क्या था? ग्रुप बन जाता है इस तरह से। एक क्या होता है? ग्रुप बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह से दूसरा व्यक्ति गया, वो गया, वो क्या किया? एक प्लेस पर गया, वहां पर उसने कोई वर्क एक्टिविटी किया, उसने भी अपनी फैमिली, फिर दोनों के बीच में इंटर कनेक्टेड हुआ। इंटर कनेक्टेड हुआ। और यही भूगोल का मूल उद्देश्य होता है, यानी क्या होता है? प्लेस, वर्क और फैमिली के रूप में कैसे कैसे डेवलप होता है। इसी को आगे चल करके एक भूगोल वेता थे जिन्होंने PWF को उन्होंने भी डेवलप किया, लेकिन वहां पे एफ का मतलब कुछ और था। पी का मतलब क्या था? प्लेस। इसका मतलब क्या था? वर्क। और इसका मतलब क्या था? फॉक। फॉक मतलब समूह था ये। इसका मतलब क्या था? समूह। और कौन थे ये? पी गेडिस, है ना? कौन थे? पी गेडिस थे। पी गेडिस ब्रिटेन के थे ये, है ना? पी गेडिस। दोनों क्वेश्चन आपके खूब पूछे गए हैं, आए हुए हैं। ठीक, गलती हो जाता है तो एक आपका फ्रांस से रिलेटेड, दूसरा क्या आपका है? किससे रिलेटेड हो जाएगा? ब्रिटेन से रिलेटेड है ना? इन्हीं की विचारधाराओं को बढ़ाया था ये। चलिए ठीक है, फिर आगे और हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे।